वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। देखिए, आपके पास अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट या लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। फर्स्ट है, देखिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी अगर रिजर्व और जो आपके प्रॉफिट्स है उसको क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो पार्टनर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए जनरल रिजर्व है तो आपका वो क्या होता है, जब आप एंट्री बनाते हैं डेबिट होता है। इस तरह से अगर रिजर्व फंड दिया हुआ है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। P&L का बैलेंस है, प्रॉफिट बैलेंस, तो वो हो जाएगा डेबिट। और क्या लिखेंगे आप, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो, ओल्ड पार्टनर्स में, तो लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। यानी अगर इस तरह से कोई बैलेंस आपके पास आता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L का बैलेंस, तो इसका लिंक जो है आपके ओल्ड पार्टनर से ही है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, यानी जो आपके पास, देखिए अभी हमने प्रॉफिट की बात की, अगर आपके पास लॉस होगा तो उसके लिए आप क्या एंट्री बनाएंगे। अब देखिए, लॉस है तो पॉजिटिव साइड से एंट्री बनेगी, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू इसी तरह से अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। और ये भी किस रेशो में बटेंगे, इन ओल्ड रेशो। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स, यानी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो हमें कुछ रिजर्व्स को, स्पेसिफिक रिजर्व्स कौन कौन से, देखिए, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट, वो आपका डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो भी डेबिट हो जाएगा। और किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल कहा गया वो पार्टनर्स की है तो आप यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर। तो इस तरीके से आपने यहाँ क्या करनी है, जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। आप अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, सिंपली तो ये जो आपके जितने भी मैंने अभी बताए हैं टॉपिक्स, ठीक है, तो ये सब जो है रिजर्व्स या फंड्स या P&L के बैलेंसेस, ठीक है, ये पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है और कोई भी क्लेम नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो। यानी जितना भी आपके पास रिजर्व का बैलेंस है अगर क्लेम नहीं हुआ है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और किस रेशो में हो जाएगा, ओल्ड रेशो में। सिंपल आपने इसको एंट्री को बनाना है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी अगर क्लेम की जो अमाउंट है, जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, उस रिजर्व से क्या हो, कम हो, ठीक है। यानी सपोज करिए आपके पास जो क्लेम है वो कितने का हुआ, 10,000 का, और रिजर्व आपने कितना बना रखा है, 20,000 का, तो मतलब आपके पास रिजर्व ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो क्लेम है वो कम का हुआ है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए क्या एंट्री बनाएंगे, आप लिखेंगे कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब टू क्या लिखेंगे, देखिए जितना क्लेम हुआ उसको किसके अकॉर्डिंग लिखना, प्रोविजन के, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और 2 क्या लिखेंगे, अब जितना बच गया वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यानी देखिए टोटल अमाउंट आप यहां लिखेंगे रिजर्व की, जितनी अमाउंट क्लेम की है वो आपकी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी, और जितना बच गया है वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, वही सेम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मीन्स कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस था उतना ही क्या हुआ है, क्लेम हुआ है। मान लीजिए 10,000 का रिजर्व था, 10,000 ही क्लेम हो गया, तो क्या करेंगे, सारा ही कहाँ चला जाएगा, वो क्लेम में, तो क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर। तो सिंपल आप इसकी एंट्री बना देंगे। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो क्लेम है जितना रिजर्व है उससे ज्यादा हो गया। मान लीजिए 50,000 का आपका क्या था, 60 का या 50 आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हैं। मान लीजिए आपका रिजर्व था, लेकिन जो आपका क्लेम हुआ है वो कितने का हो गया, 60,000 का हो गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए अब 10,000 आपके पास जो रिजर्व है उसमें कम है, ठीक है, तो आप कहाँ से चार्ज करेंगे उसको, रिवैल्यूएशन से। तो क्या लिखेंगे, हाँ एंट्री क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या लिखेंगे, जितना कम है वो कहाँ से चार्ज होगा, रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन से इसको चार्ज करना, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यानी टोटल जितनी अमाउंट थी क्लेम की वो यहाँ आ जाएगी, जितना आपने वैल्यूएशन में से लिया वो यहाँ आ जाएगा, और बाकी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आप यहाँ रिजर्व भी लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लियर। अब देखिए आपने इसको रिजर्व रिवैल्यूएशन से आपने लिया है, तो ये आपका किसमें जो लॉस है एक तरह से, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए आप एक एंट्री और बनाएंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो ये एंट्री है वो बन जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपके पास कौन सी जो कंडीशन है वो दी गई है। आई होप आपको ये जो दोनों टॉपिक थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपने कंडीशन देखनी है क्या है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।